क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है? सर सबसे पहले तो ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है। टोटल जो आपने लॉस रिकवर किया है, ओके, वो कितना लॉस रिकवर किया है? सर 5 लाख 5 लाख लॉस 5 हुआ लाख था। 5 लाख 2 साल लगे सर। हाँ मुझे एक दिन में अब तक कितना लॉस किया है? 50,000 टाटा स्टील में लॉस किया। 10 लॉट लिए थे सर मैं। 50,000 वो मैक्सिमम लॉस है मेरा एक दिन का। एक दिन में 50,000 का लॉस और एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट 75,000 मेरा प्रॉफिट उसी दूसरे दिन। ये बताने में बहुत आसान होता है बट व्हेन ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन ऑफ कोर्स ये वर्क होना, यहाँ क्लिक होना ये बहुत जरूरी है। सेकेंड डे मैंने सर 25,000 रिकवर किया लॉस रिकवर करके, 25,000 इन प्रॉफिट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पॉडकास्टिंग सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग इस सीरीज में अलग अलग लोगों को बुलाते हैं जो एक ट्रेडर है, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, अपने ट्रेडिंग की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको काफी मदद करती है। आज भी हमारे जो गेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खास है। ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि 25 साल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करने के बाद इन्होंने ट्रेडिंग करने का फैसला लिया। अब ये फैसला इन्होंने क्यों लिया, इसका रीजन जो है वो जान के आप भी हैरान हो जाओगे। बहुत ही मजेदार रीजन है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही इनके सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैरियर के पीछे इनके वाइफ का लॉस जिम्मेदार है। अब किस तरीके से ये सारी चीजें हैं ये इन्हीं के मुंह से जानते हैं। तो हम वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट जो कि छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से है, जिनका नाम है दिलीप देशमुख। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते सर जी, कैसे हो सर? बस बढ़िया हूँ और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। नहीं सर, ये आपसे सीखा है सर, मैंने जो भी सीखा है। थैंक यू सो मच। दिलीप देशमुख जी, आपके बारे में काफी सुना है जो आपने मुझे बताया। तो आपका जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है, जो आप फार्मा कंपनी में काम करते थे 25 साल, मतलब 25 साल फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने के बाद आप ट्रेडिंग में आए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि जो यहाँ पे आने का जो जो वजह थी वो सबसे इंटरेस्टिंग लगी। मतलब जो आपने बताया वो आपके मुंह से ही मैं जानना चाहूंगा। तो पहले तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आपके बारे में बताइए कि आप ट्रेडिंग में कैसे आए, आपका जो बैकग्राउंड था पहले, कि आप जो सेक्टर में काम कर रहे थे वो कौन सा सेक्टर था, और फैमिली में आपके कौन कौन लोग हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा नाम दिलीप देशमुख है। और मैं फार्मा इंडस्ट्री में लगभग लास्ट 25 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। और स्पेशली मैं कैंसर ड्रग्स में काम करता हूँ अभी, मतलब छोड़ा नहीं है मैंने, अभी भी करता हूँ मैं। और क्या हुआ कि कोविड में हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कोविड में आपको पता है फार्मा वालों का काम बहुत ज्यादा था। तो आई वॉज बिजी, इतना बिजी था कि मेरे पास टाइम भी नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। आफ्टर कोविड सब लोगों के पास टाइम था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो बहुत अच्छा चल रहा था। बट मीन टाइम में क्या हुआ कि मैंने, मेरे असिस्टेंट घर पे कोई आता नहीं था कोविड की वजह से, लॉकडाउन था। तो फिर मैंने बच्चों को और मिसेस को मेरे काम में जोड़ दिया, मेरे असिस्टेंट बोलकर। क्योंकि अकेला कितना, मैं रोज के कम से कम 100-150 फोन आते थे मुझे। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड। तो इतना अच्छा सब चल रहा था। उसके बाद पता नहीं है, हमारे मतलब मेरी मिसेस, हम 6 लोग हैं घर पे, मम्मी डैडी मेरे, मैं, मिसेस और 2 बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा आईटी इंजीनियर हो गया है, जॉब को भी लग गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और दूसरा ट्रेडिंग में आने के बाद मैं आया 2020 में सर, बहुत ज्यादा साल नहीं हुए। तो मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरा छोटा बच्चे को एडमिशन लिया। ही इज नाउ इन सेकेंड ईयर। ये आने के बाद ये मेरा डिसीजन हुआ, नहीं अगर नहीं आता था तो वो इंजीनियर होता था। और अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है। ओके। अपना जो बीएससी टावर है ना बॉम्बे का, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज, यस, सेकेंड ईयर में है अभी वो ग्रेजुएशन कर रहा है स्टॉक मार्केट में ही। ओके, वेरी गुड। यस सर। और फिर हमारे उस दौरान क्या हुआ कि हमारे मिसेस ने ट्रेडिंग चालू की है सर, मेरे जानकारी की बिजा। मुझे पता भी नहीं था उस बारे में। अच्छा, चुपके चुपके लेडीज का रहता है ना थोड़ा सा, फ्रेंड्स का ये टिप्स। आजकल वो टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर भी टिप्स बहुत आते थे। वो 5 साल पहले, 3-4 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा था उसका। ये कब की बात है फिर? सर सॉरी, ये कौन से साल की बात है? कोविड की बात। अच्छा, कोविड की बात है। ओके।
जब मैंने इनको ले लिया तो तब तक इनका चालू था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस। ओके, मतलब मुझे पता नहीं था, क्यों मेरे पास टाइम ही नहीं था सर। तो मैं इसमें जुड़ने का और ट्रेडिंग का कभी मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था टिल कोविड। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ट्रेडिंग कभी करूंगा, या मुझे जानकारी भी नहीं थी, एबीसीडी भी नहीं मालूम थी मुझे। सिर्फ ये नाम मालूम थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इतना ही मालूम था। ये फिन निफ्टी, ये बाकी के तो नाम भी नहीं मालूम थे मुझे। मतलब तो बहुत सारे आ गए। तो इन्होंने क्या किया, हमारे मैडम ने, उनके कुछ फ्रेंड्स है तो वो कॉमन ट्रेडिंग कर देते। टिप्स, एक बंदा था, अभी उसका नाम नहीं लूंगा मैं इसके, तो वो टिप्स देता था, बॉम्बे का ही था। तो वो टिप्स देता था टेलीग्राम चैनल पे, और उसको ये फीस देते थे सर, समथिंग 5,000 3,000 पर मंथ फॉर टिप्स पर मंथ। और उनमें एक साल में सर इन्होंने, अभी मुझे 50,000 का लॉस होगा, फिर उसको रिकवर करने के और लॉस किया, प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा। ये लॉस एक साल किया सर उन्होंने, कंटिन्यू 1 साल, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि विदाउट नॉलेज कर रहे थे ये सब। हाँ, तो विदाउट नॉलेज करने की वजह से प्रॉफिट तो आने का चांसेस ही बहुत माइनर था, माइनर क्या, जीरो ही था। तो फिर 1 साल के बाद इन्होंने, मैंने देखा कि सब तो घर पे तो अच्छा चल रहा है, फिर इनका प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा घर में थोड़ी शांति ज्यादा रहने लगी, जो हंसी मजाक होता है घर में वो बहुत कम होने लगा। बोला मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है घर में, बच्चे अच्छे पढ़े, बड़ा बेटा जॉब को भी लग गया है दूसरा। तो इन्होंने मुझे फिर 2020 में 21 में मुझे 20 के आसपास बता दिया मुझे कि हमारा ऐसा ऐसा हमारे से गलती हो गई, हमने ऐसा 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 किया। तो फिर मैंने बोला अभी आर्ग्यूमेंट में तो कोई सुनने के बाद तो मैंने इतना, अभी जैसा ही साइलेंटली बोल रहा हूँ, इतना साइलेंटली मैंने बात नहीं किया, या रिएक्ट भी इतने साइलेंटली नहीं हुआ, वो अभी यहाँ बता। तो फिर मैं रिएक्ट तो हुआ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है सर, रिएक्ट तो हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज अंदर आ गए होंगे। नहीं, गुस्सा आ गया। छत्रपति संभाजी महाराज, ही वाज अ वेरी काम पर्सन। वो उसकी बात नहीं करेंगे अपन, वो बहुत ग्रेट है, अपन उसके कुछ भी नहीं, उनके अंश भी नहीं है अपन। तो फिर मैंने फिर सोचा, उसके बाद रिएक्ट तो किया मैंने, फिर मैंने एनालिसिस किया कि अभी इसको रिकवर कैसा कर रहे, लॉस तो हो गया, अभी इसमें से बाहर निकलना है तो छोड़ देना है, या तो रिकवर करना, तो ही ऑप्शन थे मेरे पास। तो फिर सर मैंने थोड़ा सा, मैं बोला अपन थोड़े से साइंस ग्रेजुएट है, फिजिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है अपने को, तो मैं बोला इसके सिवाय ये सुना था इतना खाली कि ये कुछ नहीं, जस्ट इट्स पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ऐसा थोड़ा बहुत ये ऐसा सुना था मैंने, तब तक मुझे मालूम नहीं था। फिर मैंने स्टार्ट किया सर, मैं आपको, आप जब से मैंने स्टार्ट किया तब तक आपका वीडियोस यूट्यूब पे आते थे। टारगेट कैसा लगाना ये मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सही बता रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अपना कन्वर्सेशन हो रहा है आज, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ मैं। टारगेट कैसा लगाना ये 4 साल पहले मैंने आपसे सीखा यूट्यूब के वीडियो के चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच। और उस टाइम पे मुझे जो अच्छा लगा, ये मैंने आपके ही चैनल के थ्रू, आपका चैनल मैं बहुत सालों से देखता हूँ, पर मेरी जो स्ट्रेटजीज है, फिर मैं काफी लोगों को, एक 4-5-6 लोगों को मैं फॉलो करता था, सबसे स्टडी किया, कुछ बुक्स भी रीड किया मैंने, फिर मैंने खुद एनालिसिस किया सर 6 महीने। एनालिसिस किया विदाउट ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, ओनली एनालिसिस एंड पेपर ट्रेडिंग करता था। जो ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन, या ट्रेडिंग व्यू या और कोई है एक, उसमें पेपर ऑप्शन है ट्रेडिंग के लिए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो कौन सा ऐप है, तो उसमें ऑप्शन था पेपर ट्रेडिंग का, तो मैंने उसमें पेपर ट्रेडिंग चालू किया सर। अब जो भी स्टॉक्स है, स्टॉक्स में, कैश में, स्टॉक्स पहले कैश में किया मैंने। तो 1 महीने में मेरा, फर्स्ट महीने में सर मेरा पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के बाद मेरा सक्सेस रेशियो वाज 40%। 60% तो लॉस ही कर रहा था, फिर भी पढ़ाई करने के, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बावजूद। फिर मैंने सोचा कि
क्या हो सकता है, इतना पढ़ाई करने के बाद भी अपन गलत हो रहे, 50% भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मतलब लॉस में ही जा रहा, मैं भी लॉस में जा रहा हूँ, पर पेपर में, एक्चुअल में मैं लॉस में नहीं, मतलब पेपर ट्रेडिंग पे पेपर में जा रहा था। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर साइकोलॉजी की तरफ गया। अब मेरा एमबीए भी है, तो मुझे थोड़ा साइकोलॉजी का स्टडी एमबीए में रहता है। तो फिर मैंने साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हाँ सर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस या स्टडी करने की कोशिश की। और उसके बाद समझ में आया कि जो आप डिसीजन लेते हो, स्पेशली व्हाट एवर इन कैश हो, एफएनओ हो या और कोई हो, चार्ट तो सभी जगह एक ही होता है, डिसीजन लेना भी सब जगह एक ही होता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाओ, बिटकॉइन में भी जाओ, वही होता है। तो डिसीजन सिर्फ आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में भी होना चाहिए। माइंड और हाथ एक साथ होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार माइंड अपने को इंटीमेशन देता है, पर हाथ नहीं जाता है अपना, लॉस देख के स्पेशली। जब लॉस होता है तो अपने को लगता है कि अभी 5,000 है, नहीं थोड़ा रिकवर करेंगे, पर वो रिकवर नहीं होता, वो लॉस बढ़ते जाता है। तो इससे अच्छा है कि माइंड ने आपको इंटीमेट किया है, गो ऑन। वो ट्रिगर दबाना भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है माइंड का सुनना। ये साइकोलॉजी फिर मैंने अपने आप डेवलप करने में भी मुझे काफी सर लगभग 2-3 महीने लगे। ये 6 महीने जाने के बाद फिर लगभग मुझे 8 महीने लगे सर, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने में या सक्षम होने में माइंड के साथ, साइकोलॉजिकल। फिर थोड़ा सा मैं सीख गया। उसके बाद फिर मैंने कैश में चालू किया सर, और कैश में चालू किया। पहला ही स्टॉक ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दे दिया, जो मैंने बाय किया था टाइटन का। हाँ, 2020 की, अगर आपको याद है तो 2020 के बाद टाइटन अच्छा चला था, टाइटन अच्छा भागा था। हाँ, और फिर वो चार्ट के एनालिसिस के, इसलिए नहीं कि टाटा का है या चार्ट की, टेक्निकल एनालिसिस आपने किया था चार्ट के ऊपर, फंडामेंटल भी किया मैंने, फिर बेसिक एनालिसिस, ट्रेंड लाइन निकाला उसका। जो आप बताते कि ट्रेंड, आपने ट्रेंड लाइन भी कैसा ड्रॉ किया, ये भी आपसे सीखा मैं। आई वाज नॉट अवेयर और नोन अबाउट वो वर्क करता है, वो वर्क करता है ट्रेंड लाइन। तो ये सारा फिर बाद में, तो फिर अभी आपके नॉलेज में, अभी आप इतने सालों से हो गए, तो हम आपके पीछे पीछे थोड़ा बहुत एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, बट आपके साथ चल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा करे लिखना। तो ये मेरी सर जर्नी है स्टार्ट करने के लिए। आप स्टॉक्स में ही करते हो कि ऑप्शंस में भी आपने शुरू किया फिर? सर नहीं, मैं ऑप्शन में भी करता हूँ। करते हो ऑप्शन? तभी चालू किया 2020 में, तभी चालू किया? सिर्फ 1 साल कैश में ही किया। अच्छा, सिर्फ कैश में किया 1 साल। फिर 21 से मैं ऑप्शन, एफएनओ, फ्यूचर्स में करने लगा फिर बाद में। ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद ना सर, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये लगने लगा कि स्टॉक में कम से कम रुकना पड़ेगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, गलत हो गए तो या स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे। ऑप्शन में उतनी स्पीड नहीं थी ना मेरी, तो वो इसलिए मैंने ऑप्शन में डेयरिंग नहीं किया सर। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ऑप्शंस में, और आपको डिसीजंस बहुत क्विक लेने पड़ते हैं। नहीं, उसमें डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है, और क्विकली लेना बहुत जरूरी होता है, कि अगर थोड़ा भी आपसे मिस हो गया, 1 सेकंड की भी डिले हो गया, तो आपका जो अकाउंट है पूरा खाली भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन तो बहुत ज्यादा लॉस है ऑप्शन में, एक दिन का। मैं आपको वही पूछने वाला था, मेरा वही सवाल आपसे है, आपने एक दिन में अब तक कितना लॉस किया है ऑप्शंस में? 50,000 टाटा स्टील में लॉस किया, वो भी बताता हूँ किसमें किया था। 50,000 स्टॉक के ऑप्शंस में, स्टॉक के ऑप्शन में, उसमें 50,000 क्या लिया, क्योंकि 10 लॉट लिए थे सर मैंने, लॉट्स ज्यादा थे मेरे, मुझे स्कैल्पिंग करना था, मतलब इसलिए मैंने लॉट्स। हाँ, तो वो मेरा 50,000 वो मैक्सिमम लॉस है मेरा एक दिन का। एक दिन में 50,000 का लॉस, और एक दिन में हाईएस्ट प्रॉफिट पर सर, मैं सी में बैठा था, वो मेरा लॉस है। हाँ, कॉल में इमीडिएटली दूसरे दिन मेरा 50,000 लॉस था। इमीडिएटली मैंने पी में एंट्री किया, तो 75,000 मेरा प्रॉफिट उसी दूसरे दिन। 25,000 प्रॉफिट में आया नेक्स्ट दिन। तो ये जो है, ये अभी ये बताने में बहुत आसान होता है, बट व्हेन ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन, ये वर्क होना, यहाँ क्लिक होना, ये बहुत जरूरी है। वो उस सेकेंड डे मैंने सर 25,000 रिकवर किया, लॉस रिकवर करके 25,000 इन प्रॉफिट।
लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो जो आपने ट्रेड बनाई, जो कॉल पहले लिया और दूसरा आपने उसी वक्त पी लिया था कि आपने दूसरे दिन आपने बोला? नहीं नहीं सर, बता दो सर, मेरा क्या हुआ था, एक जैसा कि मैंने बताया था, तब एक्सपर्ट नहीं बना था, तब एक ट्रेंड था कि 3:20-25 को ट्रेड लेना चाहिए, एंड होते होते मतलब ट्रेडिंग डे का जो एंड होता है 3:20 को मैंने लिया था। तो अच्छा, मुझे 3:20 को। ऐसा एनालिसिस हुआ था, मेरा गलत हो गया एनालिसिस, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ। वो नेक्स्ट दिन ऊपर जाएगा, बट आई थिंक देयर वाज सम न्यूज फॉर टाटा स्टील, वो ओके। ऊपर जाने के बजाय सडनली सुबह 9:20 को सर आई वाज इन 50,000 5 मिनट में। 5 मिनट। तो मैंने बोला कि अभी इसका ट्रेंड तो चेंज हो गया, एनालिसिस मैंने किया सर, 9:25 को मैंने पी में एंट्री की। अच्छा। मतलब ये जो बोल रहा हूं कि ये माइंड बताता है, तो उसका सुनो, लॉस भी होगा तो प्रॉफिट भी होगा, स्टॉप लॉस भी करेक्ट, एक्सेप्ट करेक्ट। करना सीखो। तो मैंने सबसे पहले सर ये ट्रेडिंग ऑप्शन में करने के पहले स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना सीख लिया। करेक्ट, वो सबसे अच्छी बात की आपने। और दूसरी समझो, मेरा जो सपोज वो 1 लाख मेरा पोर्टफोलियो है, सपोज 1 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो उसमें मैं 90,000 सर कैश में करता हूँ, 10,000 या 15,000 मैक्सिमम में ऑप्शन, मतलब स्टॉक ऑप्शन में, उससे ज्यादा नहीं करता, अभी नहीं करता। पहले डेयरिंग किया था, पर थोड़ा सा एक रिकवर होने के बाद मैं बोला अपन भी वही गलतियां नहीं करना है जो हमारे मिसेस ने की है। तो अभी मैं 15 एक दिन में 15,000 एक दिन में आपने 15,000 नहीं बोल रहा हूँ मैं सर, 15% के हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन में। सपोज मेरा 1 लाख है तो 15,000, 10 लाख है तो 1.5 लाख तक मैं करता हूँ। करेक्ट। एक दिन में आपने जो ऑप्शंस में प्रॉफिट बनाया है वो 75,000 का है, जो लॉस को रिकवर करके आपने 75,000 बनाया। मैंने सेम ट्रेन लॉट ही लिया वापस, सेम। हाँ, ओके ओके ओके। वो लॉट साइज उसके बाद से, हाँ जी, उसके बाद से आपका कैसे रहा, मतलब ऑप्शंस में फिर से आपने ट्रेड किया उसके बाद से? नहीं सर, मैं ऑप्शंस में सिर्फ जिस दिन मार्केट का ट्रेंड निगेटिव या पॉजिटिव हो उसी दिन मैं करता, रोज नहीं करता सर। मतलब मैक्सिमम ऑप्शन में मैं हफ्ते में 1 आधा ट्रेड करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता। क्योंकि भले सर कुछ भी हो उसमें एक तो फुल टाइम देना पड़ता है, कंटिन्यूस आंखों में तेल डाल के बैठना पड़ता है, कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। तो वो स्विंग भी करे अपन तो वो बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा एनालिसिस के बावजूद, इसलिए मैं थोड़ा सा वीकली 1 या 2, मैक्सिमम 2 करता हूँ सर वीकली, उससे ज्यादा नहीं करता। लेकिन प्रेशर, कितना प्रेशर, कैसे प्रेशर आता है? प्रेशर बहुत आता रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो स्टार्टिंग में आता था सर, अभी नहीं आता। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, एक्सेप्ट, हंसते, मजाक नहीं कर रहा सर, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता था अरे बाप रे, धड़ 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 धड़, अभी नहीं लगता सर, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत आप लोगों की वजह से थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा वो सीख गया हूँ, तो अभी स्टडी पे कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। तो आपको कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा सेटल होने के लिए, कितना टाइम लगा ये साइकोलॉजी बिल्ड होने के लिए, जब से आपने स्टार्ट किया उसके बाद? 1.5 साल। 1.5 साल, ओके। लगभग समझो 2020 में चालू किया, 2022 तक मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में 2 साल पकड़ सकते सर, ये 2 साल का वक्त लगा मुझे। ओके। कभी ऐसा लगा इस ट्रेडिंग, जब आपने जो आपका सेक्टर में जॉब आप कर रहे थे फार्मा कंपनी में, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग में आए, तो उसके बाद कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं इसमें क्यों आया, जॉब ही अच्छा था, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या बहुत ज्यादा रिस्क है, कभी ऐसा लगा कि कभी इसको छोड़ के फिर से जॉब ज्वाइन करूं या फिर से अपने जो मैं पहले कर रहा था उसको करूं, स्टार्टिंग के टाइम में कभी ऐसा लगा आपको? नहीं सर, उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग जॉब था, थ्रू आउट महाराष्ट्र घूमता था मैं। नाउ आई एम रनिंग 55। तो आप काफी यंग लग रहे हैं, लेकिन आप 55 के लग नहीं रहे हो आप। नहीं 55 का हूँ सर, झूठ क्यों बोलूंगा, जो है वो तो बोलना पड़ेगा। तो अभी कैसा है सर, पहले मैं लगभग, आप यकीन नहीं करोगे, महीने में 30 दिन अगर अपन पकड़ते हैं तो 20 दिन में बाहर रहता था महीने में, इतना ट्रैवलिंग था। तो कहीं तो मुझे रोकना था या कम करना था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो
फैमिली को भी टाइम, बच्चे बड़े होते जा रहे थे, तो बड़ा बच्चा इंजीनियर बन रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। अभी वो जॉब को लग गया, 2.5 साल हो गए। ही इज आल्सो अर्निंग, गुड अर्निंग नाउ, ही इज आईटी। तो पर तब जब मैंने इसमें आया तो वो ही वाज इन लर्निंग प्रोसेस ओनली, एजुकेशन में ही था। तो इसलिए मैंने, और मैं बोला कि एक सेकंड ऑप्शन मुझे चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर ही डिपेंड हूँ, अभी भी नहीं हूँ, पर सेकंड ऑप्शन मुझे चाहिए था सर। इट्स वाज वेरी नेसेसरी। और मेरे दिमाग में मेरे मिसेस का लॉस मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी बात है, वरना मैं ये ट्रेडिंग में आता ही नहीं है भाई। ये मैं आपको बहुत मतलब फर्मली बता रहा हूँ कि मैं आता ही नहीं था सर, श्योरली नहीं आता। एक चीज जानना चाहूंगा मैं, टोटल जो आपने बताया कि आपके वाइफ ने और बाकी के भी जो लोग हैं, तो टोटल जो आपने लॉस रिकवर किया है, ओके, वो कितना लॉस रिकवर किया है, कितने टाइम में किया और कितने कैपिटल से किया है? सर 5 लाख रिकवर किया। 5 लाख लॉस हुआ था, 5 लाख। ओके, तो 5 लाख का लॉस आपने 2 साल में रिकवर कर लिया? हाँ, 2 साल लगे सर। हाँ, मुझे मतलब जो है वो। और इसमें और इस बीच में आपको भी लॉसेस हुए रहेंगे ना? आपको भी लॉसेस हुए रहेंगे? मेरा भी किया ना फिर, वही तो। मेरा ज्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मैं रिकवर करता था, हो भी गया तो। ओके ओके। मेरा लाख भर का लॉस हो गया होगा, लाख 1.5 लाख का, बट आई हैव रिकवर्ड दैट आल्सो। भाई ये चीज बहुत अच्छी सीखने के लिए हमारे लोगों के लिए, जो लोग देख रहे हैं अभी इसमें, कि देखिए, सीख के अगर आप लॉस करते हो तो उस लॉस को रिकवर भी कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट पकड़ लो। लेकिन अगर आप यहाँ वहां से, यस, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे मिसेस ने बिना सीखे टिप्स से किया। मैंने टिप्स सर, आपके सिवा टिप्स, आप तो टिप्स देते हैं, आप तो एनालिसिस देते हैं, आप नॉलेज देते हैं। मैंने नॉलेज से किया, इसलिए मेरा लॉस रिकवर हुआ। ये मैं आपको, आपके व्यूअर्स को भी ये बता रहा हूँ कि स्टडी के सिवा भले पैसे जाने दो। आई हैव आल्सो स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर स्टडी, नॉट फॉर ट्रेडिंग। आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी, तो मैंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टडी के लिए हिंदुस्तान में अपने के स्टडी के खर्चा करने के लोग तैयार नहीं है। मैंने मेरे बेटों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ग्रेजुएशन में डाला सर, कुछ तो होगा तभी डाला ना। बड़ा बेटा इंजीनियर था, बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, तो मैं छोटे बच्चों को भी डाल सकता था, पर मैंने इसमें देखा कि क्या स्ट्रेंथ है। आप यकीन नहीं करोगे सर, मेरा बेटा भी बोलता है अभी मुझे बीबी करना है तो फाइनेंस की करना है, इंजीनियर नहीं करना है। देखिए, तो अभी आप जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हम लोग बोल सकते हो, सक्सेसफुल ट्रेडर अभी आप जो बने हो, तो उसका जो क्रेडिट है कहीं ना कहीं अपने आई एम नॉट इन लॉस सर नाउ। बट वही बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैक्सिमम लोग तो प्रॉफिट में भी रहना डिफिकल्ट होता है उनके लिए। मतलब ओवर ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें है, साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग, यहाँ वहां का सुनना, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या कि आज एक चीज की, कल कुछ और चीज की, या कंटिन्यूस अगर लॉसेस हो रहे तो हम लोग जो स्ट्रेटेजी कर रहे हैं उसको भी छोड़ देते कुछ लोग। तो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक चीज को पकड़ के रखने की, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। मैं स्टडी की वजह से सॉरी मैं स्टडी की वजह से गिव अप नहीं करूंगा कभी। भले लॉस होगा तो रिकवर करूंगा, बट गिव अप नहीं करूंगा। गिव अप मार्केट है नहीं सर। ये मुझे तो अभी जब सब आपको देखा, मैंने बिटकॉइन बहुत अभी चालू किया सर, आपका देख के मुझे 15 दिन भी नहीं हुए चालू करके बिटकॉइन। सब मैंने भी अभी चालू किया है। नहीं, आपको तो 2-3 महीने। हाँ 2-3 महीना हो गया, मुझे तो 15 ही दिन हो गए सर। पर 15 दिन में भले ही मुझे नॉलेज है, पर मैं आपके इंस्ट्रक्शन के सिवाय पत्ता भी नहीं हिलने देता। मैं मेरा नॉलेज वहां ऐसा बांध के रखता हूँ कि सर बोल रहे हैं ना, चलो स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, कल परसों कुछ तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट दिन मैंने रिकवर कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम है सर, आप जो बताते हैं वो नॉलेज मेरा मैच हो रहा है वहां पे, तो मुझे लग रहा है कि आई एम गोइंग राइट वे। सब सर बोल रहे हैं आप इतने एक्सपीरियंस है कि, तो मेरा नॉलेज वहां मैच होता है, तो मैं आंखें बंद करके उस हिसाब से करता हूँ मैं ट्रेडिंग बिटकॉइन में। वही चीज है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट में हमारा दिमाग बराबर वर्क होता है। लेकिन ज्यादातर से लोग क्या करते हैं, जब भी लॉस होता है ना, तभी दिमाग खराब हो जाता है, लॉस में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। डाइजेस्ट नहीं होता कि भाई रेड में कैसे दिख रहा है, कल तो प्रॉफिट बना था, मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट का स्ट्रीम था, वो अभी यहाँ पे खराब हो गया, तो वो लॉस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो ओवर ट्रेडिंग है। बैक टू बैक एक बार लॉस हो गया ना, मैं तो बोलता हूँ रुकना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए और अगले दिन ट्रेडिंग करो, क्योंकि जब भी लॉस होता है तभी हमारा दिमाग नहीं चलता है।
सर इनिशियली मैंने भी ओवर ट्रेडिंग किया, जैसा कि मैंने बताया टाटा स्टील में 10 लॉट लिया था मैंने, पर वो मैं स्कैल्पिंग करने के हिसाब से लिया था कि छोटे प्रॉफिट लेंगे और लॉट साइज बढ़ाएंगे, पर वो थोड़ा सा फिर मैंने अपने आप को चेंज किया। चेंज भी करना चाहिए सर, अपने स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना चाहिए, और मैंने फिर एक सेटअप किया स्ट्रैटेजी, तो उस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूं। अभी बाद ही बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी तो आपने खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप की है, खुद की स्ट्रैटेजी बनाई है, मतलब आप लोगों को देख के ही, पर उसमें से फिर कौन सी अच्छी है ये मैंने डिसाइड किया है। राइट राइट राइट। कितनी एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी की? 85% है सर। 85% है, बहुत बढ़िया। स्टॉक्स में किया ना आपने, कैश में? हाँ ऑब्वियसली सर, स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वही पूछ रहा था कि देखिए अभी आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, तो वो स्ट्रैटेजी भी हम लोग, हमारे जो ऑडियंस है उनको बताएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी से आपने किया है और कैसे आपका स्टडी है, उसकी वजह से आपने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। वहां तक जाने से पहले कुछ मुझे भी आपसे पूछना है कि आप जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, जो आपने ट्रेडिंग शुरू की, कैश में हो, ऑप्शंस में हो, लॉस भी आपने बनाया है, प्रॉफिट्स भी आपने बनाया है, तो इससे क्या चीज आपने सीखी है जो आप लोगों को अगर शॉर्ट में बताना चाहोगे, वन वर्ड में, कि कौन सी चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में? प्रॉफिटेबल होने के लिए हो गया, सक्सेसफुल होने के लिए हो गया, कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको एज अ, जैसे हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आप यहाँ पे आए हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से ही है, तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या ट्रेडिंग से पैसा बनता है तो कैसे बनता है? ये भी चीज आपसे जानना चाहेंगे कि उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग से। सर सबसे पहले तो ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है, पर सबसे जरूरी है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन आपका खुद का प्रॉपर डिसिप्लिन वर्कआउट करके करना है, लिख के कि मुझे ये नहीं करना है, जो अपने नेगेटिव पॉइंट्स है वो पहले नोट डाउन करना है अपने, क्योंकि हर एक इंसान का एक नेगेटिव पॉइंट्स कुछ होते हैं। भले आप पढ़ाई करते हो, पर पढ़ाई करते करते हर एक सेम प्रॉफिट या लॉस नहीं करता है। बिहेवियर मैटर करता है इसमें, अपना बिहेवियर जो होता है, इंसान का जो बिहेवियर वो मैटर करता है इसमें, कि कोई गुस्से वाला है या जिसको ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, रिवेंज लेने का ये होता है, तो वो शायद से इसके लिए थोड़ा सफिशिएंट नहीं है ट्रेडिंग, मतलब वो यहाँ पे आके फिर। अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मार्केट कौन है? अपना गॉड है, या तो जो भी है मेंटर है, अपना आदर्श है, उससे आप झगड़ा करोगे क्या लॉस में जा रहे हैं तो? जैसा मैंने बताया टाटा स्टील में मेरा लॉस हो, मैं क्या झगड़ा करूँ क्या उससे? यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि वो अपन गलत है, वहां पे मार्केट नहीं गलत है। करेक्ट। अपनी स्टडी, अपन गलत है यानी अपनी स्टडी गलत है, कम पड़ गई स्टडी हमारी, तो एक्सेप्ट करो कि तुमको सीखने के लिए काफी बहुत ज्यादा स्कोप है। ये एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है सर। क्या होता है एक्सेप्टेंस? मतलब स्टॉप लॉस भी आप उसे नहीं यहाँ से जाएगा मेरा एनालिसिस, नो, डोंट फाइट विथ मार्केट। अगर ये डिसिप्लिन आपने किया, एक्सेप्ट करो, और दूसरा आपका जो माइंड स्ट्राइक करता है उसकी सुनो। ओनली खाली यहाँ तक नहीं, यहाँ भी सुनो, हाथ में भी सुनो, उंगलियां चलाओ। उंगलियां चलाना बहुत जरूरी है सर आज के ट्रेडिंग में। तो ज्यादातर से ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, मतलब वन वर्ड में अगर आप बताओ कि ज्यादातर से ट्रेडर्स गलती कहाँ पे करते हैं? स्टॉप लॉस। सर मैं तो बोलता हूँ बिटकॉइन में भी लोग यहाँ तो दोनों प्रॉफिट, ऑप्शन, बाइंग सब लगा सकते हैं, यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते होंगे ज्यादातर व्यूअर्स। बट मैंने आपसे सीखा है, मैं पहले स्टॉप लॉस लगाता हूँ सर, प्रॉफिट बाद में लगाता हूँ। क्योंकि देखो $8-10 का लॉस है तो पहले तो वो तो रिकवर करो ना। करेक्ट। सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज होना चाहिए कि कितना लॉस हमें देना है, वो काटना चाहिए। सर मैं स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस मानता हूँ, अपना इंश्योरेंस, कि वो इंश्योरेंस इसलिए कि वो लॉस से तो बचाता है ना अपने। करेक्ट। स्टॉप लॉस को इंश्योरेंस नाम देता हूँ मैं। भाई लॉस लिमिटेड होना चाहिए, प्रॉफिट चाहे अपने को जितना हो। मैं वही बता रहा हूँ, बाद में पहले स्टॉप लॉस पुट कर देता हूँ ट्रेड लेने के बाद, बिटकॉइन फ्यूचर में भी, हर ऑप्शन में भी, स्टॉक में भी और स्टॉक में भी। फिर उसके बाद प्रॉफिट लगाता हूँ, जो लगाना अपना टारगेट लगाता हूँ, जो भी लगाना है। फिर वो जो जितना टाइम लगे फिर उसके आराम से बैठने का, फिर उसमें सोच, उसके ऊपर फिर एनालिसिस करने का कि कहीं अपना और कुछ उसमें बदलाव करने का। पर पहले जो डिसीजन लिया उसमें मैं चेंज नहीं करता सर।
मेरा स्टॉप लॉस ऑन टारगेट लगाने के पहले फिक्स होता है, उसके बाद मैं चेंज नहीं करता भले लॉस हो जाए। ये फर्म रहना बहुत जरूरी है सर अपने 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 डिसीजन के ऊपर। करेक्ट नहीं करेक्ट तो क्या करेक्ट, होता है, ये क्वालिटीज जैसा जैसा बनानी चाहिए। आज आज जैसा जैसा मार्केट बिहेव करता है आदमी, आज काफी लोगों ने जैसा आपने भी बताया था सर, मार्केट नीचे जाने के चांसेस कम है, आज सी की ट्रेड लेंगे, आज मैक्सिमम सी ही गया, बट कुछ लोग नहीं 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 मार्केट नीचे जाएगा, कहाँ आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता फिर भी रेंज बाउंड रहा पर डाउन साइड नहीं गया। करेक्ट करेक्ट, पी का ट्रेड नहीं बना बावजूद की बेरिश मार्केट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, कभी कभी हम लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, देखना है कि आगे जाके, जैसे कि अगर मैं भी जो बताता हूँ वो एक प्रेडिक्शन होता है, एनालिसिस होता है, जो मेरा स्टडी है। अभी हो सकता है कभी कभी मैं भी गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे उस दिन एक्सेप्ट करना है कि भाई जैसे कि आज मार्केट में ट्रेड बनाने के बाद मार्केट थोड़ा ज्यादा नीचे गया, मेरी एंट्री थोड़ी सी मे बी जल्दी हो गई रहेगी, या मे बी मार्केट ने और मेरा पेशेंस को टेस्ट किया, तो मार्केट थोड़ा और नीचे गया, और जहां पे मैंने एग्जिट किया वहीं से मार्केट वापस ऊपर आ गया। सो वो चीजें होती है कभी कभी, तो वो सीखने के बाद, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं, उनको भी कभी कभी लॉसेस होते हैं, कोई भी हर दिन प्रॉफिट नहीं बनाता है। सर हर दिन प्रॉफिट बनेंगे तो अपन भगवान को खो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। पर सर मैं परसेंटेज के अलावा ट्रेडिंग में अगर आप 4-5 साल टिक गए तो यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। करेक्ट 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 करेक्ट, मजाक नहीं है सर 4-5 साल टिकना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक तो पहुंचते भी नहीं लोग, बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच पे छोड़ देते हैं। और सर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ या प्रोग्राम कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जो आप देते हो नॉलेज मैं बता रहा हूँ इंडिया में, आई डोंट नो अब्रॉड, मैं अब्रॉड के कभी क्लिप सुने नहीं है, पर इंडिया में होंगे बहुत ज्ञानी लोग, पर आप जो पेशेंस से बताते हैं, आई एम रियली सल्यूट टू योर पेशेंस। कितने पेशेंस है सर आप, बहुत पेशेंस को सल्यूट है आपके। उतना पेशेंस मेरे में नहीं है सर, अगर मैं आप कुछ भी लिख देते हैं तो मैं थोड़ा सा हाइपर हूँ, तो लेकिन आप लोग जैसे लोग हैं जो फॉलो करते हैं डेडिकेशन से, इसके लिए भी वो वर्क होता है। क्योंकि देखिए मैं बताने के लिए तो बहुत लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोग जो लोग डिसिप्लिन से फॉलो करते हैं, उस चीज से जुड़े रहते हैं, तो वही सक्सेसफुल बनते हैं, आगे जाके उसमें कुछ उन्हें अचीवमेंट मिल जाती है। तो बाकी के सुनेंगे आज, कल कुछ और करेंगे, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, उसके बाद छोड़ देंगे, तो वो चीज वर्क नहीं होती है। करेक्ट सर। सर मुझे आपसे एक सवाल करना है, कैन आई आस्क? यस 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 यस, डेफिनेटली। सर ये पेशेंस कहाँ से सीखा है आपने, या पहले से इनबिल्ट है, डिफॉल्ट सेटिंग है? नहीं नहीं नहीं, इनबिल्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया कि मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को, अभी लॉसेस भी करके हो गए, काफी सारी चीजें हो गई है। अभी इस पॉडकास्ट में नहीं, किसी दिन हम लोग बात करेंगे तब मैं आपको शेयर करूंगा, मेरी भी बहुत बड़ी जर्नी रही है जिसमें बहुत नुकसान देखा है मैंने, मार्केट में ही नहीं बट लाइफ में भी बहुत सारी चीजें देखी है। तो वो पेशेंस सिखा देती है, अब लाइफ ने इतनी कुछ चीजें सिखाई है तो पेशेंस भी आ जाता है। और जैसे आपने भी बताया कि मे बी फर्स्ट 1-2 दिन या 1-2 महीने आपको सेटल होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जैसे 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 आपको एक्सपीरियंस आता है तो पेशेंस भी अपने आप आ जाता है, तो वो भी आ गया है। सर मेरे में उतना पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में है, बट लाइफ में थोड़ा सा क्या होगा कि घर में बड़ा होने की वजह से या कंपनी में थोड़ा सा अच्छे पोजीशन में डायरेक्टर था मैं, तो वो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव लोग पेशेंस नहीं होते, हमको थोड़ा गुस्सा करना ही पड़ता है। पर वो मैंने ट्रेडिंग में चेंज किया, मैं बोला यहाँ अपन डायरेक्टर नहीं है, यहाँ अपने को बच्चा बन के रहना है अपने को। ये एक्सेप्ट किया मैंने। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मुझ में भी ज्यादा पेशेंस नहीं है और नहीं था, लेकिन ट्रेडिंग जब भी करता हूँ या जो भी काम ऐसा कर रहा हूँ जिसमें पेशेंस की जरूरत है, तो उसमें मैं पेशेंस लगाता हूँ। लेकिन कभी कभी हो जाता है लेकिन जब भी आपका मन नहीं है, जब भी आपका मूड नहीं है, तो मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जबरदस्ती ट्रेडिंग करनी ही चाहिए कि रोज का मेरा ड्यूटी है, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जब आपका माइंड स्टेबल हो, जब आपका, मैं यहाँ तक भी आपको बोलता हूँ कि अगर आपका किसी से झगड़ा भी हुआ है, घर में भी किसी से झगड़ा हुआ है, आपका मूड सही नहीं है, उस वक्त तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इम्पैक्ट वहां पे हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अगर आप वो चार्ट के ऊपर शेयर करें। सर मैं इसके पहले ओपन करने के पहले एक बताऊं सर, मैं अभी बिटकॉइन के ऊपर लेता हूं। ओके, क्योंकि मेरी 2 स्ट्रेटेजीज है कि एक चार्ट के ऊपर नहीं बैठती है।
ओके ओके, इसलिए मैं ठीक है ठीक है। बिटकॉइन लेता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू में बिटकॉइन लेता हूँ। बिटकॉइन हाँ हाँ, का ये चलेगा अपन, चलेगा, ठीक हाँ है ठीक है, चलेगा ना। जैसे जैसे भी आप चलो, यस यस, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये आपने चार्ट ओपन किया है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन का है सर डेल्टा में, हाँ बिटकॉइन का है, डेल्टा एक्स, ओके। बिटकॉइन का डेल्टा में मेरा अभी प्रॉफिट चालू है सर, हम्म, देखो ओके, 2.84 अभी टू शायद। पॉइंट एटी टू यूएसडी, यस यस यस। यस है, सर अभी छोटा ट्रेड ट्रेडिंग लिया मैंने। चालू है, ये पॉडकास्ट चलते चलते भी आपका प्रॉफिट चल रहा है। हाँ जी चालू है मेरा प्रॉफिट। अच्छी बात है, अच्छी बात तो है। सबसे पहले सर मैं वॉल्यूम लिया यहाँ पर। हाँ उसके बाद ईएमए में सर 4 यूज करता हूँ। एक 20 ईएमए, उसके बाद 50, उसके बाद 100, उसके बाद 200। ये ओके अभी देखो ये जो ईएमएस है, ये एक एक बताता हूँ मैं आपको, लगा तो ये 20 का है सर, ये जो बंद चालू बंद हो रहा है ना, ये 20 20 का का है, है, ये 50 का है। ओके, ओके ओके उसके बाद ये 100 का है, ओके, उसके बाद ये 200 का है, 200 का है, ठीक है। उसके बाद ये वी वैप यूज करता हूँ सर मैं। वी वैप, ये जो ये हाँ, बोल्ड थिक डार्क वाली लाइन लाइन जो जो है है, वी वैप की है। हाँ हाँ, हाँ, तो ये डेल्टा के ऊपर मैं ये सेटिंग, इससे मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी यहाँ आप जैसा ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी लगा के रखा है सर मेरा। और मेरा टारगेट सर ये है अभी आज का, अभी पता नहीं, आप बताओ मुझे गलत है क्या। मैं यहाँ पर प्रॉफिट लेने वाला हूँ। और ये मेरा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस भी लगा के रखा है मैंने, देखो ये स्टॉप लॉस। जैसे टारगेट नहीं लगा है, पर मैंने जैसा आपको बोला कि मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, ओके ये मेरा ओके, स्टॉप लॉस है, ये मेरा बाइंग है, अच्छा, ये स्टॉप लॉस, ये बाइंग है, नहीं ये सही है स्टॉप सही लॉस है, है। ये मेरा टारगेट है। टारगेट मैंने लगाया नहीं, क्योंकि हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस के लिए रुका हूँ। ऊपर उसको वी वैप का रेजिस्टेंस है वैसे तो, हाँ, अभी, तो इसलिए हाँ ये अभी 5 मिनट्स के ऊपर है सर ये चालू। हाँ हाँ, ये हाँ, एक मेरी स्ट्रेटेजी है। और इसके अलावा सर मैं फिबोनाची लेवल बिग टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करता हूँ, जैसे कि वीकली के ऊपर अगर आप देखोगे तो सर मुझे पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिखा था इसमें। आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी चेक करते हो इसको? यस यस सर, मैं स्पेशली वीक पे करता हूँ, वीकली। अच्छा, सर ये देखो, यहाँ पर ये मुझे पोल एंड फ्लैग मुझे नजर आया, इसलिए मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है अपनी, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक डाउनफॉल की उम्मीद थी इस लेवल से। और करेक्ट देखो करेक्ट, ये इतना ही वीकली इसमें ऊपर गया और फिर डाउनफॉल आया। हाँ हाँ हाँ, अभी इसके ऊपर जाएगा तो ये हम्म, देखो सर, एग्जैक्टली मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सॉरी, ये नहीं, पैरेलल चैनल लेना है मुझे। हम्म, ये देखो सर, इस लाइन से अगर अपन देखिए तो ये हो गया चैनल पैटर्न है, लगभग, हाँ, एकदम चैनल पैटर्न के मुंह पर है। ये पोल एंड फ्लैग मैं इसको पकड़ता हूँ, करेक्ट, क्योंकि ये बराबर, चैनल भी, पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं इसको, पर मैं इसको, हाँ हाँ, कि मुझे ये उम्मीद थी कि अगर ये क्रॉस करते हैं तो गोल्डन फ्लैग, एक अपने को बिग मूवमेंट मिलेगा। पर उसने ऑफ कोर्स, उसके ऊपर उसने ज्यादा देर वो रुका नहीं है इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से करेक्ट, नेगेटिव चालू हुआ। तो इसलिए मैंने अभी फिर थोड़ा सा ये टारगेट यहाँ तक रखा है, इस कैंडल के हाफ तक, ये जो हाफ लास्ट वीक तक की है, कैंडल है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली नीचे आता है, पर मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है मेरा टारगेट। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी से मैं 5 मिनट्स के ऊपर अपना डेली ट्रेडिंग करता हूँ, और ओके ओके। आपका फिर आपके भी एनालिसिस को फॉलो करता हूँ। तो मतलब प्राइस एक्शन का आप यूज करते हो, जो एडवांस हाँ, प्राइस प्राइस एक्शन एक्शन है? बहुत जरूरी है सर, प्राइस एक्शन जरूरी है, एडवांस प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। कोई कोई बुक आप पढ़ते हो जो आप बताना चाहोगे, अगर आपने कोई बुक कैसी पढ़ी है, या कोई रेफर करना चाहोगे कोई बुक या कुछ? नहीं सर, मैं प्राइस आपको बुक से ज्यादा मैं आपको ही रेफर करता हूँ, आपके ही स्ट्रेटेजीज या जो भी है, मैं आपके लगभग सभी तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पर सर मोर देन 50% मैंने आपके एनालिसिस को एनालाइज किया है।
वेरी गुड। हाँ, ये तो हकीकत है। मैं आपको बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ और करने की जरूरत भी नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा आपको ही फॉलो करता हूँ। थैंक यू। तो ये सब ये लेकिन ये स्ट्रेटेजीज मैंने जैसे बोला कि मैं आप जैसे एक 5-6 मेंबर्स को फॉलो करता हूँ, सबसे मिला के फिर मेरा मेरा ये खुद का एक स्ट्रेटेजी। वर्कआउट है सर ये। करेक्ट करेक्ट। नहीं, अच्छा सेटअप बनाया आपने। और जैसे कि हम लोग ने बात की कि सेटअप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी साइकोलॉजी, क्योंकि यस, सेटअप, देखिए मैं एक चीज को आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि अगर पूरे दुनिया में कोई एक प्रॉफिट बनाने वाला बंदा है जो दिन के बहुत पैसे बना रहा है, उसके पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर वो सीक्रेट आपके हाथ लग जाएगा ना, तो भी आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि नहीं नहीं वो सर, जिस हिसाब से उसकी साइकोलॉजी है ना, वो साइकोलॉजी आप में नहीं होगी। भले आपको वो फॉर्मूला मिल गया, लेकिन सीक्रेट क्या साइकोलॉजी यूज करते हैं वो नहीं मिला। तो इसीलिए सेटअप अगर आपके पास है, लेकिन लोगों को ये भी समझना है कि ये सेटअप अगर हम सीखते भी है, इसके साथ साथ हमें वो साइकोलॉजी भी लेनी होगी और उससे हमें ट्रेड बनाना होगा। सही बात है सर। अभी दूसरा स्ट्रेटेजी बताओ सर, बिटकॉइन का मैं यस यस, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दूसरे करेक्ट। इसके ऊपर जाता हूँ। मैंने यहाँ ओके सर देखो, ये RSI लिया है मैंने। आप भी RSI यूज करते हो, पर मेरा ये कर्नल ऑप्टिमाइज फ्लक्स चार्ट है। देखो सर, यहाँ लिखा ओके। है KD ऑप्टिमाइज, ये मैंने चार्ट लिया है। तो देखो सर, ये अभी हाँ, मैंने जैसे बताया, मैंने डेल्टा के ऊपर वो मैं दोनों चार्ट देखता हूँ सर इसमें ट्रेडिंग करते समय, बिटकॉइन फ्यूचर में। इसमें ओके जैसे मैंने बताया कि RSI मैं जो करता हूँ, ये कर्नल ऑप्टिमाइज फ्लक्स चार्ट ये है। ओके हाँ, और ये इसका सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ये आपको ध्यान में आने के लिए पहले क्या करता हूँ, ये बंद करता हूँ, ये क्लियरली देखेगा। यहाँ देखो सर, अभी ये रनिंग अपना ट्रेड है, लाइव ट्रेड है। RSI 52 बता रहा है, बेरिश 4.5 बता रहा है। ओके। तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बता रहा है। ये देखो, ये 5 मिनट्स का है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लगा तो मैं बढ़ा देता हूँ। ये आपने इंडिकेटर लगाया हुआ है यहाँ पे RSI का, हाँ, KD ये ऑप्टिमाइज सर, करके। ये लगाए हैं यहाँ इंडिकेटर। ये ओके ओके परसेंटेज में भी बताता है सर, ये RSI भी बताता है। देखो अभी ये इस लेवल के ऊपर 35 RSI बता रहा है, और परसेंटेज यहाँ से रिवर्स होने के इतने 60%, ओके 60.456। यहाँ पर भी देखो RSI 51 है, परसेंटेज बता रहा है। और ऊपर के तरफ से भी आता है सर, अपसाइड से भी देखो, ये 62 बता रहा है। 29% यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। ये थोड़ा बड़ा फ्रेम के ऊपर लेता हूँ सर, 1 मिनट। हाँ, यस हाँ, यस, अभी 15 ये मिनट हो देखो गया। सर। हाँ, यस, ये देखो सर, ये आपको फिर से 5 देखो भी करना 15 होगा तो सिर्फ मिनट। नंबर दबा के कीजिए। हाँ जी, अच्छा, ये देखो सर, ये 15 मिनट पर यहाँ पर 56% बताया उसने। ये हाँ 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 36 RSI बता रहा था। अब यहाँ ओके। से हो सकता है रिवर्स भी हो सकता है, या M पैटर्न भी बन सकता है, या N पैटर्न भी बन सकता है। N बनता है तो तो इस यहाँ तरह पे, से ऊपर जाएगा। तो बाइंग के लिए क्या कंडीशंस यहाँ पे देखते हैं? बाइंग के लिए RSI की जो यहाँ पे कंडीशंस है वो क्या देखते हैं आप, अगर बाय सर, करना है ये तो? RSI जब ये 33 आता है, मेरा जो हम्म फिगर है, हम्म ये 33 के आसपास, यहाँ 30 के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ। और ये ओके। अगर ऊपर जाता है 70 या जो भी है, हम्म 5 मिनट्स के ऊपर, 5 हम्म मिनट्स के ऊपर मैं करता हूँ। हाँ सर, ये 5 मिनट्स के ऊपर, ओके। हाँ, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ 15 मिनट्स के ऊपर। और ये देखो, ओके। ये जैसे 62 RSI है, यहाँ से डाउन आ गया सर। ये देखो यहाँ पर एरो बता रहा है ये, हम्म और एग्जैक्टली यहाँ से डाउनफॉल आ गया, ये देखो ये। और ये 33 34 देखो, यहाँ से 34 आया, यहाँ से ऊपर गया। राइट 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 राइट। तो ये मेरा बाइंग का 33 है, और सेलिंग का 70 है। 70 तक मैं, ओके। हाँ, उसको 70 को रेडी रहता हूं मैं एग्जिट करने के लिए। और 35 के लिए, 33 के लिए, 35 आते ही मैं 33 को बाय करने के लिए रेडी रहता हूँ। वो इसमें आप स्टॉप लॉस क्या लगाते हो? मतलब एंट्री बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस मतलब कहाँ पे आप प्लान करते हो निकलने के लिए? सर, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं करता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले इसमें बताया। मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस रहता है। ओके।
सो जैसे इसके कि थ्रू अगर यहाँ पे, हाँ, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता था, फॉर एग्जांपल जो आपने दिखाया अभी कि RSI 34 है, जो 3 बजे के आसपास, सो जी यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होती थी, तो आपका स्टॉप लॉस कैसे आता था कि नीचे स्विंग टूटने पे आप निकल जाते थे, लोअर स्विंग, कैंडल का नहीं लो? सर, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन करता था, ये मेरा अच्छा, स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन होता के, ओके था, ये ट्रेंड लाइन मेरा स्टॉप लॉस होता था, ओके 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 ओके। क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये अगर ये 5 मिनट्स के ऊपर ये ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली अपसाइड में कुछ ना कुछ मूवमेंट मिल जाता था, राइट राइट। तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस मेरा ये होता था, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से इस तरह से। ओके, ये जो आपने अभी इंडिकेटर, देखिए मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, सो इस इंडिकेटर की जो एक्यूरेसी है, ये इंडिकेटर जो आपने लगाया, तो इसमें जो आपने सिग्नल्स देखे मैक्सिमम टाइम्स, उसकी क्या एक्यूरेसी है, मतलब कितना, ये मतलब ऐसा नहीं कि लैगिंग मतलब क्या, कि कभी कभी लेट होता है या हाँ नहीं, फिर लेट नहीं होता, इंडिकेटर गलत भी हो जाता है, पर मैं इसको 50% ही कंसिडर करता हूँ, जो पहले मैंने राइट डेल्टा में भी बताया और इसमें ट्रेडिंग व्यू में भी जो बता रहा हूँ, मैं 50% ही इसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरा प्राइस एक्शन एंड मेरा माइंड सेट, ये मेरा। करेक्ट, ये बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो हाँ लोग इंडिकेटर लगा के बोलेंगे भाई नहीं ट्रेड यहाँ पे सर, बनाते हैं बाय का सेल का। सर ऐसा होता तो फिर तो हर एक प्रॉफिट में रहता, लॉस में कोई होता ही नहीं था, सारे इंडिकेटर्स लगा के। 50% ये 50% अपने को ये व्यू मिलता है इससे, या व्यू जो भी मिलता है है, अपने को एक आइडिया आ जाती है, बाद में 50% आपका माइंडसेट और आपका एक्शन, ये बहुत जरूरी है। एक्शंस, राइट 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 राइट। और अभी इसमें दूसरा एक इंडिकेटर यूज करता हूं मैं सर, ये जो है अभी ये बता रहा हूं मैं आपको, देखो ये 15 मिनट्स पे बताता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा, इसलिए ये देखो, ये सपोर्ट एमटीएफ बोलकर आता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एमटीएफ फ्लक्स चार्ट बोलकर आता है, फ्लक्स चार्ट, ओके। हाँ इसके ऊपर मैंने सेटिंग देखो सर 15 मिनट्स के ऊपर की है, और ये देखो ये 15, ये देखो ये 15 और 30 मिनट्स, ये ओके जो हाँ टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने लिखा है, तो इसके लिए मैंने ये सेटिंग के ऊपर मैं देखता हूँ, यहाँ देखो सर ऑटोमेटिक सपोर्ट के लाइन आ गए, अपने को सपोर्ट की लाइन जो अपन मैन्युअली ड्रॉ करते हैं वो करने की भी जरूरत नहीं, देखो सर ये सपोर्ट्स आ गए, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऑटोमेटिक आ गया, ये देखो ये बंद करता हूँ, ये सपोर्ट गायब, रेजिस्टेंस भी गायब, ये ऑटोमेटिक ड्रॉ करता है सर ये, तो एक ये आइडिया आने के लिए ये रजिस्टर अपना इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ, यहाँ सपोर्ट भी मालूम हो जाता है, देखो सर ये यहाँ भी, यहाँ RSI बता रहा था वो 56 का, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, ये लेवल देखो, ये जो लेवल है, तो आज का मैं निफ्टी के ऊपर लूं क्या सर, एक हाँ निफ्टी के ऊपर लेता हूँ, एक निफ्टी का देखो, निफ्टी के ऊपर आज उसने बहुत परफेक्ट काम किया है, इसलिए मैं आज पी इसमें नहीं था, सी इसमें नहीं था मैं आज, ओके ओके ओके। ये निफ्टी का देखो सर, यस, ये RSI देखो, ये RSI के नीचे, ये सुबह का RSI, ये अपनी 9:15 की कैंडल है, ये 9 RSI बताया था 50% चांसेस, 55% चांसेस है अपसाइड के, ये 31 ही RSI बता रहा है सर, बराबर, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन था, ये जो लेवल है राइट, उसके नीचे उसने दी, ये इसी में, अब यहाँ पर अगर 15 ये 5 मिनट की चार्ट में सी में बैठ गया तो इतना तो ले लिया सर मैंने, करेक्ट, इतना पॉइंट तो मिल गया मुझे, इतना तो मिल गया, सी में बहुत बड़ी मोमेंटम, सॉरी ये बहुत बड़ी मोमेंटम थी जो नीचे से ऊपर गया है, तो ये देखो सर यहाँ पर उसने वर्क किया, ये एक आज का ही है, ये लगा के रखा है, पर इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं सर, आप देखो ये जो लेवल है इसके नीचे गया ही नहीं, इसने इंडिकेटर भी नहीं दिया, बाय का इंडिकेटर दिया है, सेल का इंडिकेटर दिया ही नहीं सर, नहीं दिया है, और ये कैसा, ये रेजिस्टेंस भी बताता है और ब्रेक डाउन भी बताता है, ये बी यानी ब्रेक डाउन, आर यानी रेजिस्टेंस,
ओके तो ये अपने को ये भी बताता है। हाँ, ऊपर के साइड में ये देखो सर, 15 मिनट के ऊपर 30 मिनट्स के ऊपर भी लेता हूँ मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया आने के लिए। ये देखो सर, अभी यहाँ मुझे एक बात बताना था, ये जो आर है ये बी है, यहाँ से बेरिश बताया। हाँ, ये आर जो है ये रिटेस्ट का है सर, ये इसने ये लेवल रिटेस्ट किया है। ओके 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 रिटेस्ट भी बताता है, आरएसआई भी बताता है, ये दोनों मिलके मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ सर। ओके इसमें ओके ओके 15 मिनट सेटिंग में करना है सर, और 30 मिनट्स के ऊपर। फिर आप चाहे तो 5 मिनट के ऊपर भी देख सकते बाद में, और सेटिंग में उसको 5 मिनट्स और उसमें देखना चाहिए। अभी भी मेरा $2.5 का प्रॉफिट चालू है। मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रही मेरे ख्याल से, वहीं पे ऊपर मैं नीचे कर रहा है। इस लेवल तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर, 65,800। अच्छा, सॉरी 65,900, 86 चाहिए। 6500। ओके 65,900 ये मेरा टारगेट है आज का, 7 अच्छा। बजने के पहले। हाँ सर, 7 तो बज रहे अभी हैं, तो मुझे निकल जाना अभी तो चाहिए शायद, ऐसा लग रहा है अभी यहाँ से। क्योंकि 7 बजे एक्शन चालू होता है सर, क्योंकि यूएस मार्केट चालू होता है। हाँ हाँ हाँ, यूएस मार्केट में तो हलचल होती है मार्केट में बड़ी। लेकिन आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है, वैसे तो कोई इशू नहीं है तो मैं कि सेफ अगर हूँ थोड़ा सा, नीचे, क्योंकि मेरा हाँ, अगर प्रॉफिट आपके ज्यादा नहीं आपके होता तो। डायरेक्शन में मूवमेंट आता है तो फिर तो अच्छी बात है। हाँ, तो क्योंकि मुझे अगर नीचे का अगर ट्रेंड मिलता है तो काफी बड़ा मिलेगा, अगर डाउन साइड जाता है तो। इसलिए मैंने करेक्ट। टारगेट नहीं लगा के रखा है, स्टॉप लॉस लगा के रखा है। ऊपर जाता है तो चलो थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, लॉस तो नहीं होगा। लॉस नहीं होगा। नहीं, सही में बहुत अच्छा लगा आपने जो स्ट्रेटजी शेयर की। और मैं जरा ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि 1 सेकेंड ना, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जैसे सर ने हमारे स्ट्रेटजीज तो बताई है और अपना सेटअप भी बताया हुआ है कि किस तरीके से वो ट्रेड लेते हैं, लेकिन आपको इसमें सबसे बड़ा जो चीज का जरूरत है वो है डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन ही नहीं है और आप इस सेटअप को भी लगाओगे या कोई भी सेटअप को लगाओ, वो तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जब तक आप डिसिप्लिन से उसको फॉलो नहीं करते हो। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। और जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे शेयर की है, सो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नॉलेज पर्पज से की है। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप मार्केट में जाके इस सेटअप को लगाओ, इमीडिएटली जाके ट्रेडिंग करो। सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना है, प्रैक्टिस करो। क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या स्टॉक्स में भी हो, ट्रेडिंग में लॉस भी हो सकता है। ज्यादातर से लोग क्या करते हैं कि लॉस के जो पार्ट है उसको ही यहाँ पे इग्नोर करते हैं। तो लॉस हो सकता है और बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर आपको उन बड़े लॉसेस से बचना है तो स्टॉप लॉस लगाया करो। जैसे हमें सर ने बताया कि स्टॉप लॉस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग। विदाउट स्टॉप लॉस आप किसी भी ट्रेड में एंटर मत करो। तो स्टॉप लॉस पहले लगाओ। प्रॉफिट चाहे छोटा हो, बड़ा हो या ना हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपका वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान दो। ओके, बाकी दिलीप जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे भी आपने जो भी चीजें शेयर की उनको सुन के भी। मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है कि जो मेरे मेंटर है मैं उसको साक्षात देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए नहीं बहुत नहीं, बड़ी ये सौभाग्य की बात है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद ही वो है कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, लोगों से बात कर पाऊँ, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनको समझ पाऊँ। और सिर्फ मैं ही नहीं समझूं, बाकी वो एक्सपीरियंसेस मैं लोगों के सामने भी रख दूं। तो इसीलिए हम लोग ने ये सेशन किया। और मैं आपको ये आज भी बताना चाहूंगा कि कमेंट्स आएंगे तब आएंगे, लेकिन अगला सेशन भी आपके साथ हम लोग करेंगे जिसमें आपके अगर और भी कुछ एक्सपीरियंसेस है, जो भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात करें। जैसे स्टॉप लॉस के ऊपर आपने कैसे वर्क किया या आपने साइकोलॉजी को किस तरीके से बनाना चाहिए, तो इस चीज के ऊपर भी आगे हम लोग बात कर सकते हैं। बट आने वाले दिनों में उससे बात करेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि टाइम का एक अपने को बाइंडिंग है, इसलिए पूरा यस कवर नहीं यस कर यस पाते अपन, पर काफी है बात यस करने यस के लिए, बोलने के लिए। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो बीच बीच में हम लोग बात करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे हमारा या हम मराठी लोगों के लिए भी हम लोग जो मराठी में भी एक सेशन आगे करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपका टाइम होगा। सो वो बिल्कुल सर, मराठी में करेंगे। जितने भी हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं जो भी सिर्फ मराठी में समझना चाहते, तो उनके लिए भी हम लोग आने वाले दिनों में बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई ठीक है, बात नहीं। आपका यस आपका सपोर्ट ऐसे ही रहेगा। सर, बिल्कुल सर, आपके लिए कभी भी आप बोले 12 बजे आ जाओ देशमुख साहब, तो आई विल बी रेडी एट 12 o'clock नाइट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू you सो very मच much. फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही हम लोग आगे भी जुड़ेंगे। ओके, और Yes. आई होप मेरे जो दर्शक हैं हमारे, उनको भी मजा आया होगा आपसे, आपकी जो बातें सुनेंगे वो। ठीक है, थैंक यू सो मच Thank सर। you. I'm ओके, very टेक warm. केयर। Thank you, sir. Take care. सेम हियर, सेम हियर।